हेलो फ्रेंड्स, जावा प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 24 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास लोडर इन जावा। क्लास लोडर है क्या? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट पता चल रहा है कि ये क्लास को लोड करता है। सवाल है क्लास को लोड करने की क्या आवश्यकता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। हम जानते हैं कि जावा का प्रोग्राम जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम मतलब यहाँ पर ग्रुप ऑफ क्लासेज की बात करते हैं। एक जावा का जो प्रोग्राम है वो बहुत सारे क्लासेज का ग्रुप है और इन क्लास के आधार पर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उन ऑब्जेक्ट के बीच मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं या फंक्शन को अचीव करते हैं। तो क्लास लोडर का इंपॉर्टेंस क्या है, क्लास लोडर क्या करता है, कितने तरह का होता है, इसके विषय में ही डिटेल समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, कहता है कि क्लास लोडर इज ए पार्ट ऑफ द जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। JRE मीन्स जावा रन टाइम इन्वायरमेंट दैट डायनेमिकली लोड्स क्लासेज इनटू JVM। जावा वर्चुअल मशीन, जब भी हम जावा का प्रोग्राम रन करते हैं तो JVM की जरूरत होती है, लेकिन JRE का पार्ट है जावा क्लास लोडर। क्लास लोडर, अब यहाँ एक टर्म है डायनेमिकली। देखिए स्टैटिक और डायनेमिक में अंतर क्या है। स्टैटिक का मतलब हुआ कि जितने भी क्लास की ज़रूरत है हम सीधे लेके चले गए मेमोरी में और उसको रख दिया। जब भी प्रोग्रामिंग जब तक चलेगा वो सारे क्लास अवेलेबल होंगे, लेकिन ऐसा जावा में नहीं होता। जावा में डायनेमिक वर्क होता है। स्टार्ट होने के लिए कुछ मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेज की ज़रूरत है। तो जो क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है जावा प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, प्रोग्राम को एंड करने के लिए, वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको हम लोड करेंगे। इसके बाद अगर क्लास की ज़रूरत होगी तो जिस क्लास की ज़रूरत होगी रन टाइम में उस क्लास को हम मेमोरी में लोड करेंगे, और फिर क्लास की अगर ज़रूरत नहीं है तो उनको हम मेमोरी से हटा देंगे। मतलब बेहतर मेमोरी मैनेजमेंट के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम को हम छोटे छोटे मॉड्यूल में बांट करके, जैसे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करते थे, यहाँ पर हम क्लास को तभी लोड करेंगे मेमोरी में जब हमें उस क्लास की ज़रूरत होगी। क्लास की अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको मेमोरी में स्पेस एक्वायर करने का कोई हक नहीं है, उसको हम इमीडिएट हटा सकते हैं। क्योंकि आज का हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, आप देखेंगे कि आज छोटे छोटे एप्लीकेशन की ज़रूरत है। तो इस छोटे एप्लीकेशन को मिनिमम नंबर ऑफ क्लास की ज़रूरत होगी। तो जिस क्लास का रिक्वायरमेंट है उसी क्लास को हम दें पहले प्रोग्राम को। दूसरी बात है कि एक प्रोग्राम में जितने भी क्लास की ज़रूरत होती है उस सारे क्लास को मेमोरी में नहीं रख के जब जब उसकी ज़रूरत होगी तब तब हम क्लास उपलब्ध कराएंगे, तब हम लोड करेंगे क्लास को और फिर उनको वहाँ से रिप्लेस कर देंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जावा प्रोग्राम का। इसलिए जावा में छोटे से छोटा प्रोग्राम बना सकते हैं, बड़ा से बड़ा प्रोग्राम बना सकते हैं। मेमोरी पर बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, मिनिमम मेमोरी में भी आप जावा के प्रोग्राम को चला सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो JVM के लिए रन टाइम इन्वायरमेंट जो है वो डायनेमिकली लोड करता है क्लास, ये तो क्लियर हो गया। अब कैसे लोड होगा, तो इट यूजेज गेट क्लास लोडर मेथड। गेट क्लास लोडर मेथड का इस्तेमाल करके हम क्लास को लोड करते हैं। इसके बाद तीसरी बात बोलता है कि मान लेते हैं गेट क्लास लोडर गया और क्लास नहीं मिले, क्लास कहाँ खोजेगा? वो तो मेन मेमोरी में सर्च करेगा। तो प्रोग्राम जब भी रन करेगा, कभी अगर क्लास को सर्च करने गया, क्लास नहीं मिला, तो गेट क्लास लोडर जो है इट रिटर्न्स नो क्लास डिफाइंड फाउंड एरर और क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन इफ क्लास आर नॉट फाउंड इन मेमोरी। ये ध्यान में रखेंगे, हम JRE की बात नहीं कर रहे हैं कि वहाँ नहीं मिला, वहाँ तो मिलेगा, लेकिन अगर मेन मेमोरी में हमने फाउंड करने की कोशिश की, नहीं मिला, तो वो एरर प्रोवाइड करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि क्लास लोडर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये वर्चुअली डायनेमिकली JVM को अलग अलग क्लास लोड करता है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट इन प्रोग्रामिंग। रन टाइम में ये काम होगा, डायनेमिकली होगा, स्टैटिक नहीं होगा कि लोड करके छोड़ दिया, ज़रूरत है तो यूज करो या नहीं करो, बल्कि जब जब ज़रूरत है हम आपको उपलब्ध कराएंगे। दूसरी बात है कि गेट क्लास लोडर मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर क्लास नहीं मिला तो क्या एरर देगा। ये तीन बातें आप समझ गए। अब देखिए
है क्या कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो क्लास लोडर ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास लोडर से सारा काम होता है। क्लास लोडर को 3 अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं। 3 तरह के होते हैं। पहला बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, या इसको प्राइमोर्डियल क्लास लोडर बोलते हैं। तो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर या प्राइमोर्डियल क्लास लोडर जो है वो जावा के प्रोग्राम को जो ही आप स्टार्ट करेंगे तो कुछ क्लासेस की जरूरत होगी। जावा लैंग के अंदर जितने भी क्लास है वो निश्चित रूप से लोड होने चाहिए। तो जावा लैंग में है जो रैपर क्लासेज है, वो सारे क्लास को लोड कौन करेगा? बूटस्ट्रैप क्लास लोडर या प्राइमोर्डियल क्लास लोडर। इसके बाद इसमें एक्सटेंशन की बात होगी। तो कोर जावा के बहुत सारे मेथड हैं जिनकी ज़रूरत होगी। तो कोर जावा के जितने भी क्लासेस हैं उनको लोड करने के लिए हम एक्सटेंशन, इसको एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंशन क्लास लोडर का इस्तेमाल करेंगे। और एप्लीकेशन का जो क्लास है, जो हमने प्रोग्राम में बनाया है अलग अलग डिफरेंट क्लास, उनको लोड करने की जिम्मेदारी है सिस्टम क्लास लोडर की। तो 3 तरह के क्लास लोडर हो गए। पहला बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर और सिस्टम क्लास लोडर। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बूटस्ट्रैप या प्राइमोर्डियल क्लास लोडर जो जावा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं, जो जावा प्रोग्राम के साथ ही जुड़े होते हैं, उसके कंसोल पार्ट है, तो कंसोल क्लास को लोड करने का काम करेगा बूटस्ट्रैप लोडर। कोर जावा प्रोग्राम में बहुत सारे क्लास की जरूरत होती है, तो उनको लोड करने की जिम्मेदारी एक्सटेंशन क्लास लोडर की है। और एप्लीकेशन बेस्ड जितने भी क्लासेज हैं उनको सिस्टम क्लास लोडर के द्वारा लोड किया जाता है। तो 3 तरह के क्लास लोडर हो गए और जिनका अपना अपना फील्ड बटा हुआ है, वो अलग अलग तरीके से काम करेंगे। अब कंप्लीट हायरार्की जरा सा देख लीजिए। सबसे पहले जेवीएम है, ये रिक्वेस्ट करेगा क्लास का। क्लास जेवीएम क्लास किसके लिए रिक्वेस्ट कर? क्लास लोडर सब सिस्टम के पास जाएगा। क्लास लोडर सब सिस्टम सबसे पहले एप्लीकेशन क्लास लोडर के पास जाएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन पर ही काम करता है। हम आप प्रोग्राम बनाते, प्रोग्राम रन करते हैं, तो ये सबसे पहले इसको रिक्वेस्ट करेगा। इसको रिक्वेस्ट करेगा तो ये देखेगा कि क्लास जो है वो किस टाइप का क्लास है। अगर कोर जावा से बेस्ट है तो एक्सटेंशन क्लास लोडर इसके लिए उपयोग किया जाएगा। अगर हमारे पास बूटस्ट्रैपिंग क्लास लोडर का ग्रुप का है तो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। एक्चुअल में अगर कहा जाए तो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर का ये चाइल्ड है एक्सटेंशन क्लास लोडर, और ये सबसे छोटा ये भी चाइल्ड है। तो सबसे पहले इसके पास आएगा, ये एप्लीकेशन से संबंधित जो भी क्लास है उस क्लास पाथ को फॉलो करेगा, उस क्लास को लोड करने का काम करेगा। अगर हमारा क्लास लोडर एक्सटेंशन क्लास लोडर कोर जावा का कुछ क्लासेज है तो एक्सटेंशन क्लास लोडर को दिया जाएगा, और ये एक्सटेंशन क्लास पाथ को फॉलो करते हुए एक्सटेंशन क्लास जो है उनको लोड करने के काम करेगा। और अगर नहीं हुआ तो फाइनली मास्टर के पास जाएगा, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर के पास, और बूटस्ट्रैप या प्राइमोर्डियल क्लास लोडर बूटस्ट्रैप क्लास पाथ को फॉलो करते हुए उस क्लास को वहाँ सर्च करेगा, वहाँ से लोड करेगा। मतलब जितने भी जावा में प्रोग्राम है वो 3 तरह के ग्रुप में बटे हुए हर क्लास, एक बूटस्ट्रैप क्लास, एक्सटेंशन क्लास और एप्लीकेशन क्लास। तो जिस क्लास का रिक्वायरमेंट जावा जेवीएम को होगा उस तरह के क्लास को लोड करने का ये हायरार्की है, और ये फिक्स है, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं होगा। इस तरह से अलग अलग क्लासेज को अलग अलग क्लास लोडर के द्वारा मशीन में, मेमोरी में लोड किया जाएगा, ताकि हम प्रोग्राम को आसानी से एग्जीक्यूट कर सकें। आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो ये जो पाथ हमने बनाया है, इस पाथ को आप बाई डायरेक्शनल भी बना सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे यहाँ से सर्च करेगा तो क्लास लोड भी करेगा, यहाँ भी आप बाई डायरेक्शनल बना लें, यहाँ भी बाई डायरेक्शनल बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये निश्चित रूप से बाई डायरेक्शनल काम करेगा। आप चाहें तो इसको बाई डायरेक्शनल बना लें या 2 अलग अलग एरो बना लें, एक गो और एक रिटर्न के लिए, तो वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको याद रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस पर और थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे, इसके एक्सटेंशन पर और विचार करेंगे, और क्या हो सकता है क्लास लोडर के कॉन्सेप्ट में, क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को लंबा नहीं करते हुए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।